पाठ 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक, आज हम करेंगे त्रिकोणमिति का हवन। ठीक, तो यहाँ पे बना है त्रिभुज। ठीक, कैसा त्रिभुज है? समकोण। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश हो। ठीक, जिसमें एक कोण 90 अंश हो उसे क्या कहते हैं? समकोण। तो यहाँ पे जो त्रिकोणमिति पाठ है वो समकोण त्रिभुज पे ही ज़्यादातर प्रभावित है। ठीक, यानी कि आधारित है। ठीक, तो यहाँ पे जो ए बी है इसको हम क्या मान लेते हैं? आधार। ठीक, ये क्या है? आधार। ठीक, यहाँ पे हम शॉर्टकट में इसको ए लिखेंगे और यहाँ पे जो ये लंबी लंबी लाइन है जिसको कहते हैं ऊंचाई, इसको हम क्या कहते हैं? लंब। ठीक, यहाँ पे इसको हम एल से लिखेंगे और यहाँ पे जो ए सी है इसको हम क्या मानेंगे? यानी त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण। क्या? कर्ण। ठीक, इसको हमें प्रदर्शित करना होता है के से। ठीक, अब यहाँ पे हमें आज सूत्र जो है इनका निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे एक जो है जुगाड़ होता है। क्या? एल बटे एल लाल और बटे के ए। ठीक, लाल बटे के ए और यहाँ पे साइन कास टैन, साइन कास टैन और कोसेक सेक काट। ठीक, यहाँ से हमें सूत्र बना लेना है। ठीक, यहाँ से बहुत से सूत्र बनेंगे। लाल बटे के एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, एस सी टी। यहाँ पे साइन कास टैन, ये ध्यान रखना है बस। साइन कास टैन, साइन कास टैन, कोसेक सेक काट, कोसेक सेक काट। ठीक, यानी कि साइन कास टैन कोसेक सेक काट। ठीक, अब यहाँ से हमें सूत्र बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो साइन है ना, तो यहाँ पे साइन ले लेना है। ठीक, यानी कि जो पहला सूत्र बनेगा साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा, तो यहाँ पे मिल जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि साइन थीटा के लिए सूत्र क्या बनेगा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक, यानी कि ये लंब बटे यहाँ पे कर्ण, ये सूत्र बन जाएगा। यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन कास टैन, यहाँ पे क्या है? कास, कास बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी कि कास बराबर जो दूसरा सूत्र बनेगा यहाँ पे कास थीटा, वो क्या मिलेगा? आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिखना होगा हमें आधार और बटे कर्ण, ये सूत्र। अब यहाँ पे अगला सूत्र साइन कास टैन, ये याद रखना है इनको। साइन कास टैन, साइन कास टैन। अब टैन के लिए जो सूत्र बनेगा टैन बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी कि ये टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। चौथा सूत्र, अब यहाँ पे साइन कास टैन, अब इनका अपोजिट। ठीक, यानी कि जो साइन है ये जो है इनका उल्टा होता है, साइन कोसेक का उल्टा, साइन कास टैन कोसेक सेक काट, यानी कि ये क्या है? साइन कास टैन कोसेक, कोसेक। तो कोसेक साइन में अपोजिट का संबंध है, तो यहाँ पे हमें लिखना क्या है? कोसेक, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा के लिए क्या सूत्र बनेगा? कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, यानी इनका पलट किया जाएगा, साइन का उल्टा रहेगा इनका। ठीक, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, साइन का अपोजिट, तो यहाँ पे आ जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक, कर्ण बटे लंब, कोसेक सेक। अब यहाँ पे सेक थीटा, सेक थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार और कोसेक से काट, COT काट, छठा कास थीटा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। यहाँ से सूत्र 6 बने। ठीक, अब थोड़ा इसमें और सूत्र देखना है, इनके और सूत्र देखना है। और सूत्र कहाँ से? यहीं से निकलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे होता क्या है? साइन थीटा, 7वां सूत्र साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, यानी का इनका अपोजिट होता है, तो यहाँ पे लिखना है साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब इसको हम फिर से लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं इसमें, और यहाँ पे कोसेक
थीटा बराबर 1/sin थीटा। ठीक, यानी sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, तो यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ठीक, ये बात। और नवा सूत्र इसमें cos थीटा और इसका मतलब सेक थीटा, यानी cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। ठीक, अब 10वां जो सूत्र बन जाएगा यहाँ से सेक थीटा, सेक का उल्टा cos, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1/cos थीटा। साइन cos tan कोसेक सेक काट, याद रखना इनको। अब यहाँ पे tan से निकालना है हमें, 11वां सूत्र। ठीक, तो यहाँ पे मिल जाएगा tan थीटा बराबर क्या, 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। और जो अगला सूत्र बन जाएगा cot थीटा बराबर 1/तुम आओ बेटा tan थीटा। ठीक, और यहाँ पे एक सूत्र और 13 tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक, ये सूत्र बन गए। इनसे आगे और सूत्र देखना है।